दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा को जड़ से समाज से समाप्त करने के लिए रविवार को दरियाबाद अंतर्गत ग्राम पंचायत रसूलपुर कला में मिशन दहेज पर प्रहार नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन रिशा तुफैल व उनकी टीम ने किया, जिसमें दूर दूर से लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम के अंत में लोगों ने शपथ ली कि वह ना ही दहेज लेंगे और ना ही दहेज देंगे। सभी लोगों ने बारी बारी से अपनी बात भी रखी। समाज सेवी व लेखक सैयद सालिम अलवी ने कहा कि दहेज पर प्रहार मुहिम को आगे बढ़ाएं। इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए सभी को आगे आना होगा। इसे त्यागने की हम सभी को ज़रूरत है। सैयद उजमा परवीन ने कहा कि दहेज हमारे समाज में नासूर सा बन गया है। हमारा नारा है भय मुक्त बेटी, दहेज मुक्त बेटी। जिस तरह सती प्रथा खत्म हुई है, उसी तरह दहेज प्रथा को भी जड़ से खत्म करना चाहिए। रिशा तुफैल ने कहा कि दहेज जैसी कुरीतियों को दूर करना चाहिए। इसके लिए हमने कई गाँव में चौपाल लगाकर लोगों को दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रेरित व जागरूक भी किया है। दहेज पर प्रहार कार्यक्रम में मुख्य रूप से सैयद अब्दुल मुजीब, अशफाक अहमद उर्फ राजू, हिलाल किदवई, सहाब खालिद, मोहम्मद खालिद रजा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। चीज़ें हैं वो मतलब कंट्रोल होनी चाहिए। हम अपने बच्चों को इसलिए तालीम नहीं देते हैं ताकि हम आगे दहेज ले सकें। हम अपने बच्चों को इसलिए तालीम देते हैं ताकि हम अपने समाज को सुधार पैदा कर सकें। और समाज से सुधार हम जैसी महिलाओं से शुरू होता है। और महिला जो सबसे पहले अगर उठेगी इस संकल्प को लेकर, तो ज़रूर हम समाज में सुधार कर देंगे। जब हम घर चला सकते हैं, जब हम चूल्हा चौका कर सकते हैं, तो क्या हम देश नहीं चला सकते? हम अपने नागरिकों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते? हम अपनी युवा पीढ़ी को जागरूक नहीं कर सकते? तो हमारा सबसे पहला काम है, हर उस महिला के लिए मैं संदेश देती हूँ, ना आप दहेज मांगने जाइए, ना लीजिए। उन बेटियों को सोचिए जो दर्द से इस वक्त करा रही हैं, पीड़ा में है, जहाँ आप वो दहेज नहीं दे सकते हैं, उनकी बेटियों से आप शादी नहीं करते हैं। मैं उनसे एक मैसेज पहुँचाना चाहूँगी कि ये रिवाज ख़त्म करिए। ये देश को खोखला करने वाला रिवाज है। और अपने हिंदुस्तान की एक ऐसी मिसाल कायम करिए कि देश भर में हमारे हिंदुस्तान का नाम हो कि हाँ, हिंदुस्तान से दहेज जैसी रीति रिवाज को ख़त्म कर दिया गया। शुक्रिया। मैडम, आज सरकारें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तमाम योजनाएं लेकर आ रही हैं। जहां तक देखा जाए सब कागजी सब होता जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले बेटी का जो शुरुआती लफ्ज़ है बेटी बचाओ। बेटी कहाँ से बचेगी? जब बेटी पैदा होती है तो बाप के दिल में एक वो हो जाता है, बेटी पैदा हो गई, दहेज दहेज। तो जब सबसे पहले दहेज मुक्त करेंगे, अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार ने ये नारा दिया है, तो हमें ये लगता है सबसे पहला एक ऐसा कानून आना चाहिए जहां पर दहेज लेना जुर्म हो और दहेज देना भी जुर्म हो। जब ऐसी सरकार नीतियां लाएगी, ऐसे कानून लाएगी, तो ज़रूर हमारा देश की बेटी भी बचेगी और देश की बेटी पढ़ेगी भी। तो देश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तभी सफल होगा जब देश में दहेज मुक्त जैसी चीज़ें आएंगी। शुक्रिया। आज अगर समाज में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अशिक्षा बहुत ज्यादा प्रभावी है। जी जी। ऐसे में दहेज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उसमें अशिक्षा आड़े आती है। जी, इसको लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को और जो भी आपको देख रहे हैं उनको? देखिए, सबसे पहली बात तो लड़कियों को शिक्षित करिए, हमारे समाज की हो चाहे जो भी समाज की हो। और देखा जाए तो हमारे समाज में भी लोग ऐसा बोलते हैं ना कि शिक्षा नहीं है, तो शिक्षा को अपनी ताकत बनाइए, बेटियों को तालीम दीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाइए, हर फील्ड में आगे बढ़ाइए और उन्हें ये एहसास दिला दीजिए कि तुम किसी से कम नहीं हो, नारी कमज़ोर नहीं है। और उसको इस बात का एहसास दिला दीजिए कि दहेज जैसी पीड़ा से तुम्हें नहीं गुजरना पड़ेगा अगर तुम मजबूत होगी, तुम्हारे पास शिक्षा होगी। और सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, अपने बच्चों को लॉ एंड ऑर्डर सिखाइए, अपने बच्चों को लॉ एंड ऑर्डर की तालीम भी दीजिए ताकि उन्हें अच्छा बुरा पता रहे, ताकि वो इस बात को लेकर आगे बढ़ सके, बहस कर सके। आज यहाँ पर जो हमने शपथ हो जाएंगी अगर दहेज मुक्त हो जाएगा, तो मैं अपनी सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से, क्योंकि ये हमारे पेरेंट्स होते हैं, एज हमारे लिए सीनियर होते हैं, हम पहले अपनी बात, जो बच्चे होते हैं, हम लोग छोटे छोटे बच्चे, नौजवान हैं, यंगस्टर हैं, युवा पीढ़ी है, और युवा पीढ़ी अपनी सरकार से मांग करती है कि इसके लिए एक अच्छा वो खुद मुहिम चलाए। हम बच्चों ने मुहिम चलाया है, अब ये सरकार भी मुहिम चलाए। ये देश के हर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह, देश के हर कोने में ये मुहिम चलना चाहिए। ये एक रिशा तुफैल मुहिम नहीं चला, बल्कि हिंदुस्तान की हर बेटी, चाहे वो हमारे समाज की हो, चाहे वो अदर समाज की हो, चाहे वो किसी भी सर्व समाज की हर बेटी इस मुहिम को लेकर आगे बढ़े। क्योंकि बेटियाँ अगर बढ़ेंगी
बढ़ेंगी तभी हिंदुस्तान बढ़ेगा। और सबसे पहली बात ये कि जब बच्ची पैदा होती है तो उसके लिए लोग सोचने लगते हैं कि कहाँ से दहेज इकट्ठा करें, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी खराब हो चुकी है वो कहीं ना कहीं आगे जाके सही हो जाएगी। हम पहले देश से अपने दहेज को निकाल फेंके, जिस तरह से हमने सती प्रथा को मुक्त कर दिया है, देश मुक्त है ना, सती प्रथा अब नहीं है ना। इस तरह से देश की जो मतलब दहेज प्रथा है हमारे देश के अंदर थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं जो ये आ रही है, आप देख रहे हैं जो क्राइम रिपोर्ट है जो उसकी नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट है जो, तो वो ये कहती है सबसे ज़्यादा इस वक्त जो औरत दहेज के मामले में लिप्त है उस वक्त सबसे ज़्यादा आंकड़ा ये दहेज का बताया जा रहा है। और इसी से हमें जंग लड़ना, अगर हम इससे जीत गए ना तो हम देश जीत लेंगे और हम अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हमारी युवा पीढ़ी और हमारी यंगस्टर, हमारे जितने भी पत्रकार हैं, मैं अपने पत्रकारों को चौथा स्तंभ है ना हमारे पत्रकार, तो जो मेरे पत्रकार बंधु हैं वो हमारी बात को आगे ले जाएंगे और हर युवा पीढ़ी के दिल में इस तरह से बसा देंगे कि ना वो दहेज लेगा और ना वो दहेज देगा, और देश को एक अच्छी तरफ ले जाएंगे और उन्नति की तरफ ले जाएंगे, ताकि हमारा देश मजबूत हो, हमारा युवा मजबूत हो, हमारी बेटियां मजबूत हो, हमारे बेटे मजबूत हो। यही हमारा संकल्प होगा, देश मुक्त, दहेज मुक्त बेटी और भय मुक्त बेटी। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। एक छोटा सा सवाल और कहते हैं जो दहेज की आग होती है कहीं ना कहीं वो चूल्हे से ही लगना शुरू करती है, घर की गृहिणियों से लगना शुरू करती है, इसको लेकर आप क्या मैसेज देना चाहिए? बिल्कुल, इस मैसेज को मैं ये भी कहना चाहूँगी, मैं भी एक महिला हूँ और जितनी भी महिलाएं हैं, सबसे पहला जो मुद्दा शुरू होता है वो जाती हैं महिलाएं हैं, इसकी चीज़ की मांग करती। सबसे पहली बात, जो आज लोग अपने बेटों को पढ़ा रहे हैं, लोग इंजीनियर डॉक्टर बनाते हैं, तो उसके दिल में एक ये उम्मीद होती है मेरा बेटा बहुत अच्छा, मतलब उसको बेचते हैं। अगर गरीब तबका है, अगर गाँव है, अगर जो छोटे छोटे गाँव है तो 5 लाख में दूल्हा बिक जाता है, 2 लाख में बिक जाता है, 3 लाख में बिक जाता है। लेकिन जब अगर शहर की तरफ आप रुख करेंगे, बड़े बड़े शहरों की तरफ रुख करेंगे, तो वहाँ पर 50 लाख का दूल्हा बिकता है।